नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में समास रचना विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से समास बनता है और समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो बच्चों, आज बात करते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। बहुव्रीहि समास की परिभाषा, उसके पद और उसके कुछ उदाहरणों के विषय में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुव्रीहि समास की परिभाषा के बारे में। तो बच्चों, जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता और न ही उत्तर पद, बल्कि अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको बताया था कि समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। समास समस्त पद जब बन जाता है, यानी कि दो पदों या शब्दों से मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। और जब वो समस्त पद बन जाता है तो उसमें या तो पूर्व पद प्रधान होता है या तो उत्तर पद प्रधान होता है। कई बार दोनों ही पद प्रधान हो जाते हैं। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या है कि ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। जैसे पंकज, पंकज समस्त पद है और इसका विग्रह है पंक प्लस जय, अर्थात पंक में जन्म लेता है जो। पंक मतलब कीचड़। पंख में कौन जन्म लेता है? या तो मछली, या तो घोंघा, या तो सीप, या कीड़े मकोड़े, या घास आदि आदि। परंतु यह पंकज कमल के अर्थ का बोध कराता है। यह कमल प्रधान होने के कारण यहां पर बहुव्रीहि समास है, यानी कि पंख में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। इसलिए यहां पर दोनों पूर्व पद और उत्तर पद आपस में मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और वह है कमल। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो समास है वो बहुव्रीहि समास है। कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव जी। यानी कि तीन और नेत्र, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ने मिलकर किसकी तरफ इशारा किया? शिव जी की तरफ, क्योंकि तीन नेत्र किसके होते हैं? शिव जी के। ऐसे आगे देखते हैं। चतुरानन, चार आनन हैं जिसके, आनन मतलब मुंह, फेस। किसके चार आनन हैं? ब्रह्मा जी के। तो यहाँ पर दोनों ने मिलकर प्रथम जो पूर्व जो पद है वो चार है और जो उत्तर पद है वो कौन सा है? वो मुंह है, आनन है। तो दोनों ने मिलकर किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा जी की तरफ। आगे देखिए। पंचानन, पांच आनन हैं जिसके, अर्थात शेर। एक दंत, एक दांत है जिसके, अर्थात गणेश जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह या संगम, प्रयाग। चक्रपाणी, चक्र है पाणी, यानी कि पाणी का मतलब हाथ, हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी। आगे देखिए। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण के लिए है ये। श्वेत वसना, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली मां सरस्वती। महावीर, महान है जो, अर्थात हनुमान जी।
महादेव, महान देव है जो, अर्थात शंकर जी। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण जी। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण जी। अंशुमाली, अंशु मतलब किरणें और माला, अंशु ही जिसकी किरणें ही जिसकी माला है, अर्थात सूर्य। मृगनयनी, मृग के समान आंखें हैं जिसकी, अर्थात सीता जी। तो इस प्रकार से बहुव्रीहि समास वह में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। और एक पहचान इसमें, इसका विग्रह करते हुए अर्थात का प्रयोग जरूर होता है।